मुनि बाबा भगवान की जय। आज की कथा में श्री अम्बरीश जी की कथा बताई जाएगी। एक स्वामी जी अपने शिष्य के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति स्वामी जी को देखते ही चिल्लाया, अरे तू कहाँ जा रहा है? महात्मा बनकर तू तो खूब हट्टा कट्टा हो गया है। बातों ही बातों में उसने स्वामी जी को गाली भी दे डाली, पर स्वामी जी मंद मंद मुस्कुराते रहे। फिर उसने स्वामी जी को शिष्यों के साथ अपने घर चलकर भोजन करने का निमंत्रण दिया। आग्रह इतना प्रबल था कि स्वामी जी ठुकरा न सके। भोजन करने के दौरान वह व्यक्ति फिर महात्मा जी को बात बात में गाली देता रहा। लौटते समय एक शिष्य ने पूछा, आप तो हमें असभ्य वाणी पर हमेशा टोकते रहते हैं, पर उसे क्यों नहीं कुछ कहा? स्वामी जी बोले, तुमने उसके शब्द सुने पर भावना नहीं देखी। वह मेरे बचपन का मित्र है। वह तब भी मुझसे ऐसे ही बात करता था और आज भी कर रहा है। ऐसी मिठास और आत्मीयता तो अत्यंत श्रद्धावान व्यक्तियों के व्यवहार में भी नहीं होती। एक बार मौनी बाबा और उनके कई भक्त चौधरी शिकारपुर कुंवर कृष्णराज सिंह की गाड़ी से हरिद्वार गए। सारा खर्च कुंवर साहब ने किया। लौटते में मेरठ के पास सरधना का गिरजाघर देखने सब गए। बातों बातें में कुंवर साहब बोले, देखा गिरजाघर कितना बढ़िया बना है। पदम सिंह भी बोले, क्या बढ़िया बना है, सब गरीबों का खून चूस चूस कर लगा है। कुंवर साहब को बुरा लगा तो कहने लगे, तेरा क्या लगा है इसमें? पदम सिंह भी कब पीछे रहने वाले थे, बोले, क्या भारत का नागरिक नहीं हूँ मैं? इस प्रकार झगड़ा बढ़ता ही चला गया। दोनों ने कहनी न कहनी सब कह डाली। मौनी बाबा गाड़ी में बैठे हैं, इसका भी संकोच न किया। मौनी बाबा तो मौन ही बैठे रहे। विवाद होते होते बातचीत बंद हो गई। दोनों आपस में रूठ गए। गाड़ी काफ़ी आगे निकल गई तो एक जगह लघुशंका के लिए रोकी गई। कुंवर साहब एक तरफ तो पदम सिंह दूसरी तरफ गए। उधर कुंवर साहब को अपनी गलती महसूस होने लगी और इधर पदम सिंह को अपनी। कुंवर साहब को लगा कि गुरु सेवक से लड़ना न चाहिए था। उधर पदम सिंह को लगा कि गुरु मर्यादा का ध्यान रखना ठीक नहीं किया। लौटकर दोनों ने हाथ मिलाए और गले मिले। मौनी बाबा बोले, अरे हम तो यूँ न बोले कि मेरठ की ज़मीन है, बुद्धि बिगड़ जाती है। यहाँ से निकल जाए तब बुद्धि ठीक हो जाए। कुंवर साहब जब आते मौनी बाबा के लिए बढ़िया परफ्यूम लाना नहीं भूलते। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र तथा राजर्षि नाभा के पुत्र महाराज अम्बरीश जी सप्तद्वीपवती संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे और उनके ऐश्वर्य की संसार में कोई तुलना नहीं थी। कोई दरिद्र मनुष्य भोगों के अभाव में वैराग्यवान बन जाए यह तो सरल है, किंतु धन दौलत होने पर विलास भोग की पूरी सामग्री प्राप्त रहते वैराग्यवान होना, विषयों से दूर रहना महापुरुषों के ही बस की बात है और यह भगवान की कृपा से ही होता है। थोड़ी संपत्ति और साधारण अधिकार भी मनुष्य को मदान्ध बना देता है, किंतु जो भाग्यवान अशरण शरण दीन बंधु भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, जो उन मायापति श्री हरि की रूप माधुरी का सुस्वाद पा लेते हैं, माया की मादकता उन्हें रूखी लगती है। मोहनी जिनके प्राण मोहित कर लेती है, माया का ओछापन उन्हें लुभाने में असमर्थ हो जाता है। वे तो जल में कमल की भांति संपत्ति एवं ऐश्वर्य के मध्य भी निर्लिप्त ही रहते हैं। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र तथा राजर्षि नाभा के पुत्र अम्बरीश को अपना ऐश्वर्य संपन्न के समान असत जान पड़ता था। वे जानते थे कि संपत्ति मिलने से मोह होता है और बुद्धि मारी जाती है। भगवान वासुदेव के भक्तों को पूरा विश्व ही मिट्टी के ढेलों को समान लगता है। विश्व में तथा उसके भोगों में नितांत अनासक्त अम्बरीश ने अपना सारा जीवन परमात्मा के पावन पद पाद्यों में ही लगा दिया था। जैसा राजा वैसी प्रजा। महाराज अम्बरीश के प्रजाजन, राज्य कर्मचारी सभी लोग भगवान के पवित्र चरित्र सुनने
भगवान के नाम गुणों का कीर्तन करने और भगवान के पूजन ध्यान में ही अपना समय लगाते थे। भक्त वत्सल भगवान ने देखा कि ऐसे ये भक्त तो मेरे चिंतन में ही लगे रहते हैं, तो भक्तों के योगक्षेम की रक्षा करने वाले प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश तथा उनके राज्य की रक्षा में नियुक्त कर दिया था। जब मनुष्य अपना सारा भार उन सर्वेश्वर पर छोड़कर उनका हो जाता है, तब वे दयामय उसके योगक्षेम का दायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सर्वथा निश्चिंत कर देते हैं। चक्र अम्बरीश के द्वार पर रहकर राज्य की रक्षा करने लगा। राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशी के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारायण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान किया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे, तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता। इधर दुर्वासा जी आएंगे कब यह पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर राजा ने भगवान के चरणोदक को लेकर पारण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली। वे अत्यंत क्रोधित हुए कि मेरे भोजन से पहले इसने क्यों पारण किया। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उससे कालाग्नि के समान कृत्या नाम की भयंकर राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। राजा जहाँ के तहाँ स्थिर खड़े रहे। उन्हें तनक भी भय नहीं लगा। सर्वत्र सब रूप में भगवान ही है। यह देखने वाला भगवान का भक्त भला कहीं अपने ही दयामान स्वामी से डर सकता है। अम्बरीश को तो कृत्या भी भगवान सी ही दिखाई देती थी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा की ओर खबर लेने उस दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वालामय कराल चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा जी प्राण लेकर भागे। वे दसों दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्र में जहाँ तहाँ छिपने की गए। चक्र वहीं उनका पीछा करता गया। आकाश पाताल में सब कहीं वे गए। इंद्रादि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते, स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। दया करके शिव जी ने उनका भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वे बैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, प्रभु, आपका नाम लेने से नारकीय जीव नरक से भी छूट जाता है, अतः आप मेरी रक्षा करें। मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपराध किया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान अपनी छाती पर भृग की लात तो सह सकते हैं। अपने प्रति किया गया अपराध वे कभी मन में नहीं लेते, पर भक्त के प्रति किया गया अपराध वे क्षमा नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा, महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधु जन मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं जानते और उनको छोड़कर मैं भी और कुछ नहीं जानता। साधु भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं जानता और इन लक्ष्मी जी को, जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूँ, उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री पुरुष, घर परिवार, धन प्राण, इहलोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण में आया है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से बस में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्तजन मुझ में चिंतन लगाकर मुझे ही अपने बस में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्गादि की तो चर्चा ही क्या, मेरे भक्त मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों के मैं सर्वथा अधीन हूँ। अतः वे ऋषिवर, आप उन महाभाग नाभाग तनय के पास ही जाएं।
वहीं आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन कदापि करना उचित नहीं है। अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। वर्ष भर के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत दौड़े हुए आए और उन्होंने राजा का पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने पर राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूटे। सुदर्शन का अत्युग्र ताप जो उन्हें जला रहा था शांत हुआ। अब प्रसन्न होकर वे कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देखा। राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया था, पर तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थपाद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध न देखकर तुमने मेरी प्राण रक्षा की। अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने इसको भगवान की कृपा समझा। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने के 1 वर्ष पश्चात वह पवित्र अन्न प्रसाद के रूप में लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर प्रजा पालन करने के पश्चात अम्बरीश जी ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहाँ भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। श्री प्रियादास जी महाराज अम्बरीश जी के चरित्र का निम्न कवित्त में वर्णन करते हैं। अम्बरीश भक्त की जो रीछ को करे और बड़ो मति बौर कहु जान नहीं भाखिए। दुर्वासा ऋषि सीख सुनी नहीं कहूँ साधो मानी अपराध सिर जटा खैंचि नाखिए। लय उपजाय काल कृत्या विकराल रूप भूप महा धीर रहो ठाढ़ो अभिलाखिए। चक्र दुख मानि लय कृषाणु तेज राख करी परि भीर ब्राह्मण को भागवत साखिए। भाजो दिशा दिशा सब लोक लोकपाल पास गयो नयो तेज चक्र चून किए डो डारे है। ब्रह्मा शिव कही यह गही तुम टेव बुरी दासिन को भेद नहीं जानो वेद धारे है। पहुँचे बैकुंठ जाय कहो दुख अकुलाय हाय हाय राखो प्रभु खरो तन जारे है। मैं तो हैं अधीन तीन गुण को न गान मेरे मान मेरे भक्त वत्सल गुण सब ही को टारे है। मोको अति प्यारे साधु उनकी अगाध मति करो अपराध तुम सहो कैसे जात है। धाम धन बाम सुत प्राण तुन त्याग करे धरे मेरी ओर निशिभोर मोश बात है। मेरू न संत बिनु और कुछ साची कहो आओ वही ठारो जाते मीटे उत्पात है। बढ़ई दयाल सदा दीन प्रतिपाल करे न्यूनता न धर कहूँ भक्ति गात गात है। हाँ करी निराश ऋषि आयो नृपपास चलो गर्व सो उदास पग गहे दिन भाष्यो है। राजा लाजमान वृद्धु कही सन्मान करो ठरयो चक्र और कर जोरी अभिलाषो है। भक्त निष्काम कंभु कामना न चाहत है विप्र दुख दूर करो चाह्यो है। देखी कै बिकरा लताई सदा संत सुखदाई आई मान माज सब तेज धाकी राख्यो है। भक्त प्रवर अम्बरीश की अपूर्व भगवत भक्ति पर एक राजकुमारी लुब्ध हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं उन्हीं को अपने पति के रूप में वरण करूंगी। अपना दृढ़ विचार उसने पिता के समक्ष उपस्थित कर दिया। पिता ने एक पत्र में सारी बातें लिखकर उन्होंने ब्राह्मण के द्वारा अम्बरीश के पास भेजा। ब्राह्मण देव नृप शिरोमणि अम्बरीश के पास पहुँचे और पत्र उन्हें दे दिया। पत्र पढ़कर नरेश ने कहा, भगवत भजन और राज्य कार्य से मुझे तनिक भी अवकाश नहीं मिलता कि किसी भी रानी की सेवा में उपस्थित हो सकूं। रानियां भी मेरे पास अधिक हैं। ऐसी स्थिति में किसी अन्य राजकुमारी का परिणय मुझे प्रिय नहीं है। ब्राह्मण देव लौटाए। श्री अम्बरीश का संदेश राजा और उनकी पुत्री को उन्होंने सुना दिया। राजकुमारी के मन की काली विकसित हो गई। उसने कहा, ऐसे
पुरुष जिन्हें विलास आदि से पूरी विरक्ति और भगवान के चरणों में अनुपम अनुरक्ति है, धन्य है। मैं उन्हें अवश्य पति बनाऊंगी, इस प्रकार अपना जीवन सफल कर लूंगी। ब्राह्मण देवता पुनः अम्बरीश के पास पहुंचे और बोले, राजकुमारी ने अत्यंत विनय से कहा है कि आपके विचारों को सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। मन से आपको मैं पति बना लिया है। पत्नी के रूप में यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। स्त्री वध के महापाप से आप बच नहीं सकेंगे। धर्मपरायण नरेश ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने ब्राह्मण को अपना खड्ग देकर कहा, आप इससे राजकुमारी की भांवरी फिरा ले। प्रसन्न मन ब्राह्मण लौटे। राजकुमारी हर्षतिरेक से नाच उठी। खड्ग से भौरी फिराक उसका विवाह संस्कार पूर्ण हुआ। वे माता पिता से विदा होकर पतिगृह में आ गई। परम भगवत भक्त पति की शांत मूर्ति को दर्शन कर उन्होंने अपना अहोभाग्य समझा। अम्बरीश ने देखा उनके पूजा की समस्त सामग्री धोकर यथास्थान रखी हुई है। पूजा गृह धुला मिला है। यह उन्हें अभीष्ट नहीं था, क्योंकि प्रभु सेवा का सारा कार्य वे स्वयं अपने ही हाथों से करना उचित समझते थे और इसी में उन्हें प्रसन्नता भी मिलती थी। पता लगाने के लिए एक दिन रात्रि में वे पूजा गृह में छिप गए। एक प्रहर रात रहते ही नई रानी ने वहां प्रवेश किया और पूजा के पात्र मलने लगी। राजा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, यदि ऐसा ही करना है तो भगवान को अपने भवन में पधार लो। प्रिय, रानी की आकांक्षा पूरी हुई। उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। भगवान उनके भवन में ही पधारे। अब वे रात रहते ही स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान को धूप दीपादि षोडशोपचार से अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से पूजा करती और भजन में बैठती तो दोपहर बीत जाता। उन्हें खान पान की सुध नहीं रहती। दासियों के बार बार के आग्रह पर वो भजन से उठ पाती। यह समाचार अम्बरीश ने भी सुना। दूसरे दिन सूर्योदय के समय ही वे छोटी रानी के पूजा गृह में आए। उन्होंने देखा रानी ने भगवान का अत्यंत सुंदर ढंग से सजा रखा है। धूप की मधुर सुगंध उड़ रही है। धृत दीप जल रहे हैं। रानी पद्मासन लगाए के भगवान के सामने बैठी हैं। मधुर स्वर में बीड़ा के तार झनझना रहे हैं और भजन की मधुर स्वर लहरियां बीड़ा के तारों के स्वरों में विलीन होती जा रही हैं। रानी की आंखें अस्त्र रूपी मोतियों का माला पिरोती जा रही हैं। रानी की तन्मयता, अद्वितीय प्रभु प्रेम अम्बरीश पीछे खड़े खड़े देख रहे थे। भजन समाप्त हुआ। शरीर की छाया देखकर रानी ने पीछे सिर घुमाया तो पतिदेव को देखा। उसने स्वागत के लिए वे उठने ही वाली थी कि अत्यंत प्रेम से अम्बरीश ने कहा, प्रिय, मेरे स्वागत की आवश्यकता नहीं है, वही भजन फिर सुनाओ। रानी के सौभाग्य का क्या कहना। पतिदेव रीझ चुके थे। परम पति को रिझाना था। बीड़ा उठी। पतली उंगलियां तारों पर थिरकने लगी। मधुर स्वर लहरी में थिरकता हुआ भजन अम्बरीश को बेसुध कर रहा था। वे समाधिस्थ से हो गए थे। उनकी आंखें बरबस रही थी। उस दिन से प्रतिदिन नियम पूर्वक भक्त पवर अम्बरीश अपनी छोटी रानी के पास प्रातःकाल ही आ जाते। भजन पूजन में कभी कभी दिन का दिन निकल जाता। वे रानी को अत्यंत प्यार करने लगे। भजन पूजन से राजा प्रसन्न होते हैं, यह सोचते ही अम्बरीश की समस्त रानियां खूब विधि और प्रेम से अपने अपने भवन में भगवान का विग्रह पधार कर पूजा करने लगी। समस्त रानियां प्रभु के भजन में तल्लीन हो गई। राजा की प्रसन्नता भगवत जन में है, यह समाचार समस्त प्रजा में फैल गया। फिर क्या था, राज्य का समस्त प्रजा भगवान की भक्ति करने लगी। राजा रानी और समस्त प्रजा के प्राण भगवान बन गए। भगवान की कृपा सब पर बरसने लगी। धन्य अम्बरीश और धन्य उनकी भक्ति। राजर्षि अम्बरीश की रानी की इस भक्ति का वर्णन श्री प्रियादास जी ने इस कवित्त में इस प्रकार किया है। एक नृप सुता सुनी अम्बरीश भक्ति भाव भयो ही अभाव है सो भर कर लीजिए। पिता तो निशंक है कही पति कियो मैं ही विनय मानी मेरी बेगी चिट्ठी लिख दीजिए। पति लाई के चलो विप्र क्षिप्र वही पूरी गयो नयो चाव जानो ऐपे कैसे तियो भी दीजिए। कहो तुम जाय रानी बैठी सत आय माँ को
बोलो न सुहाय प्रभु सेवा माझ भेजिए। कहो नृपसुता सोजु कीजिए जतन, कौन पौन जिमि गायो आयो काम नाही पियो को। फेर को पठायो सुख पायो, मैं तो जान्यो वह बड़े धर्मज्ञ बाके लोभ नाही तिय को। भोली अकुलान मन भक्ति ही रिझाए लियो, कियो पति मुख नहीं देखो और पिया को। जाके निशंक यह बात तुम मेरी कहो, चेरी जो न करो तो लो पाप लिया को। कही विप्र जान सुनी चाय भराय गयो, दयो लय खड्ग याचो फेरी फेर लीजिए। भयो जो विवाह उत्साह कहूँ मात नहीं, आई घर अंबरी से देखी छवि भीजिए। कहो नव मंदिर में झारी के बसेरा देवो देवो, सब भोग विभु नाना सुख कीजिए। पूर्व जन्म को मेरे भक्ति गंध हुती, याते संबंध पायो यहो मान दीजिए। रजनी के शेषपति भवन में प्रवेश कियो, लियो प्रेम साग ढिंग मंदिर के आइए। बाहरी टहल पात्र चौका करी रीझी रही, गही कौन जाए जामे होत न लखाइए। आवत ही राजा देखी लगै न निमेख गेहूँ, कौन चोर आयो मेरी सेवा लय चुराइयो। देखी दिन तीनी फेर चिन्ही के प्रवीण कहीं, ऐसो मन जौ पै प्रभु माथे पधराइए। लाई बात मानी मानो मंत्र लय सुनायो, कान होत ही बिहान सेवा नी की पधराई है। करत सिंगार फिर आपू ही तिहारी रहे, लहे ना नहीं पार दृग झरी सी लगाई है। भई बढ़वार राग भोग सो अपार भाग, भक्ति विस्तार रीति पूरी सब चाई है। नृप हूँ सुनत अब लागी चोप देखी की, आये तत्काल मति अति अकुलाई है। हरे हरे पाँव धरे परियान मने करे, खरे अरबैर कब देखो भाग भरी को। गए चले मंदिर लो सुंदरी न सुधियंग, रंग भीजी रही दृगलाई रहे झरी को। बीन लय बजावे गावे लालन रिझावे, त्यों तो अति मन भावे काहे धन्य यह घरी है। द्वार पर हो न जाए गए ढिग ललचाए, भई उठी ढाई देखी राजा गुरु हरि को। वैसे ही बजायो बिन ताननी नवीन, लेके झीन सुर कान पर जाति मति खोइए। जैसे रंग भीज रही कही सो न जात, मुँह आय पे मन नैन चैन कैसे करी खोइए। करी के अलापचारी फेरी के संवारी तान आई, गयो ध्यान रूप ताही माझ भोइए। प्रीति रस रूप भई राति सब बीत गई, नई कछु रीति आहो जामे नहीं सोइए। बात सुनी रानी और राजा गए नहीं ठोर, भई सिरमौर अब कौन बाकी सर है। हमहूँ लय सेवा करे पति मति बस करे, धरय नित्य ध्यान विषय बुद्धि राखी धर है। सुनि के प्रसन्न भय अति अम्बरीश, ईस लागी चोप फैली गई भक्ति घर घर है। बड़े दीन दीन चाव ऐसो प्रभाव कोई, पलटे प्रभाव होत आनंद को भोर भर है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।